इंदौर शहर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला एक कंपनी से जुड़ा सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता कुलदीप ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी कंपनी का अकाउंट हैक कर 30 लाख रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह धोखाधड़ी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कंपनी के ही पूर्व कर्मचारी ने की है। आरोपी निशांत सोनी, जो पहले उसी कंपनी में कार्यरत था, ने अपने अनुभव और सिस्टम की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। उसने कंपनी के अकाउंट को हैक कर राशि पहले अपने कुछ साथियों के खातों में डाली और बाद में खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में सक्रियता दिखाते हुए निशांत को सतना से गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया है और बताया कि योजना पहले से बनाई गई थी। फिलहाल पुलिस उसकी मदद करने वाले अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है, जिनके खातों में रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराध तेजी से बदल रहा है और अपराधी तकनीकी जानकारियों का फायदा उठाकर लोगों और कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। इस मामले में भी आरोपी ने कंपनी में काम करने के दौरान हासिल जानकारी का दुरुपयोग किया। पुलिस अब तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से पैसे के प्रवाह और लेनदेन के पूरे ट्रेल की जांच कर रही है। कुलदीप की रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरण में आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपी के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। यह मामला फिर एक बार इंदौर में साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है और कंपनियों को भी सतर्क रहने की जरूरत का संकेत देता है। ये कुलदीप काल रहा है, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की गई थी कि एक कंपनी है जो कि पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट्स और ऑनलाइन जो बिल, इन सभी का ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो इनकी जो कंपनी का नाम है पेजेस पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें इनके एडमिन जो बैंक अकाउंट, एडमिन अकाउंट है, एडमिन अकाउंट्स को हैक किया जाकर और लगभग अलग अलग टाइम पर लगभग 1 महीने के अंतर्गत उसमें से 30 लाख रुपए से अधिक की कीमत के पैसे वहाँ से ट्रांसफ़र करा लिए गए। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और इसमें जो हैकर्स का पता लगाया गया। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें निशांत सोनी का नाम आया, जिसको कि इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा 17 से हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके द्वारा यह बताया गया था कि पूर्व में यह कर्मचारी था, इसके द्वारा कुछ डिटेल्स उपलब्ध थी, इसने नौकरी छोड़ दी थी। फिर इसके बाद इसने कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसका जो एडमिन अकाउंट को हैक कर लिया और उसके माध्यम से फिर उसके द्वारा अलग अलग समय पर ये अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए। उन पैसों को ट्रांसफ़र करने के बाद फिर अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिए। तो इस पर फिलहाल आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ इस तरह की अन्य घटनाएं तो उसके द्वारा नहीं की गई हैं। 316(4) और 318(4) के तहत केस रजिस्टर किया